बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे एक फॉलोअर ने मुज़फ़्फ़रगढ़ से हमें व्हाट्सएप पर रब्ता किया, बल्कि वॉइस कॉल की। उन्होंने कहा कि जी मैं मैकेनिक हूँ और एक चाइना का चार्जर ठीक कर रहा हूँ। चार्जर जो है वो चार्जिंग तो कर रहा है, लेकिन उसका जो पंखा है ये नहीं चल रहा। तो इसका बड़ा प्रॉब्लम है और मैं फंसा बैठा हूँ कि इसके लिए क्या करूँ। तो आज की वीडियो हम इस हवाले से बना रहे हैं कि ये जो चाइना के चार्जर हैं जिसमें SMP-S स्विचिंग मोड पावर सप्लाई सर्किट होता है, तो इसमें अगर पंखे का प्रॉब्लम आ जाए फ़ैन का, तो हमें क्या देसी जुगाड़ करना चाहिए और किस तरह से हम ग्राहक को भी मुतमईन कर लें और पंखा जो है वो चलता रहे या बंद हो या किस तरह होना चाहिए। तो इस हवाले से आज की वीडियो जो है वो बड़ी अहम है। इसमें मैं एक देसी जुगाड़ जो है वो भी आपको दिखाऊंगा और अगर आप मैकेनिक हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए ये पंखे वाला मसला आइंदा के लिए हल हो जाएगा। छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है वो भी दबा दें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, ये 10 एम्पेयर का चार्जर है, अगर 20 एम्पेयर का है, 30 एम्पेयर का है, घोटकी वाला चार्जर है, कोई भी चार्जर है, तो सब में जो फ़ैन का मसला है वो हल करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो सर जी, बात यह है कि अगर ये फ़ैन नहीं चल रहा, ठीक है, तो सबसे पहले इस फ़ैन को हम अलहदा कर लेंगे। इसे अलहदा से हमने DC 12 वोल्ट देने हैं और इसकी रेड लाइन जो है यहाँ पर पॉजिटिव वोल्ट और ब्लैक पर जो है वो नेगेटिव वोल्ट देने हैं और उल्टा करंट हमने बिल्कुल नहीं देना। तो इसे हम चेक करेंगे अलहदा से। अगर ये पंखा चलता है तो फिर इसका मतलब यह है कि पंखा हमारा ठीक है और सर्किट में कोई मसला है। अगर ये पंखा बिल्कुल हम अलहदा कर लेते हैं, इसको अलहदा से 12 वोल्ट देते हैं, 12 वोल्ट भी सही पोलैरिटी पर देते हैं और फिर ये पंखा जो है नहीं चलता, फिर तो हमारा पंखा ख़राब है, ठीक है। और ये फ़ैन मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं, 3-4 साइज़ हैं। ये तो अगर आप मैकेनिक हैं आपके पास हर वक्त मौजूद होना चाहिए। 10 एम्पेयर में ये बारीक वाला लगता है, एक थोड़ा इसमें मोटाई ज़्यादा है वो लगता है। इस तरह 20 एम्पेयर में, 30 एम्पेयर में जो फ़ैन लगते हैं वो आपके पास मौजूद होने चाहिए, क्योंकि ये ऐन वक्त पर अगर पंखे का वो मसला हो जाए तो फिर टाइम भी ज़ाया होता है और फिर आजकल हर आदमी को जल्दी है, गर्मी है, तो ज़ाहिर है ग्राहक भी कसूरवार नहीं है, वो तो फौरी चीज़ मांगता है। तो अच्छा, अब आते हैं हम असल बात की तरफ कि हमने अगर सर्किट में मसला है तो फिर क्या करना है। देखिए जी, ये पंखे का जहाँ पर ग्रिप लगा होता है सर्किट में, तो वहाँ पर आप देखेंगे इसके साथ एक ट्रांजिस्टर होगा, आगे एक 358 वाला IC होता है, ठीक है। तो उनको चेक करें और उनको तब्दील करें, ये पंखा चल जाएगा। अगर फिर भी ये नहीं चलता, आपने IC भी तब्दील कर लिया, ट्रांजिस्टर भी तब्दील कर लिया, जो आसपास रेजिस्टेंस वगैरह हैं उनको भी देख लिया है, फिर भी यहाँ पर वोल्ट बहुत कम आ रहे हैं और पंखा जो है ऑन नहीं हो रहा है ये पंखा। अच्छा, आपको ये बता दूं कि ये पंखा चार्जिंग के वक्त जो है ये ऑन हो जाता है, ठीक है। जब आपका ये चार्जर चार्जिंग नहीं कर रहा होता, बैटरी फुल होती है या चार्जिंग नहीं कर रहा होता, उस वक्त ये स्टॉप हालत में होता है, रनिंग हालत में नहीं होता। अच्छा, तो बात कर रहे थे कि अगर आपने IC ट्रांजिस्टर वगैरह तब्दील कर लिए हैं और फिर भी ये आपका फ़ैन का मसला हल नहीं हुआ, तो फिर इसके देसी जुगाड़ हैं जी। देसी जुगाड़ कौन से हैं? वो देसी जुगाड़ ये है कि या तो आप इसे डायरेक्ट जहाँ पर आउटपुट आपकी चार्जिंग वाले वोल्ट जा रहे हैं या वो कैपेसिटर खड़ा है जहाँ पर 14 वोल्ट बन रहे हैं, वहाँ पर लगा दें इसके कनेक्शन, ग्रिप काट लें, ये पंखा चलता रहेगा, ठीक है। और ये बहुत लो वोल्ट इसकी कंजम्पशन है, यानी बहुत कम जो है करंट लेता है। तो अगर ये, मैं तो ये कहूँगा कि अगर 100 एम्पेयर की बैटरी है तो कई दिन तक अगर ये मुसलसल चलता रहे और उसको बैटरी को चार्ज भी ना किया जाए तो भी बैटरी डाउन नहीं होगी। लेकिन ग्राहक जो है वो मुतमईन नहीं होता, वो कहते नहीं जी ये पंखा रुकना चाहिए। अब रुकने के लिए क्या करना है जी, उसके लिए हम देसी जुगाड़ है वो करते हैं, उससे ये पंखा रुक जाता है। और मेरा ख्याल में अगर कागज़ पर डायग्राम बना लूँ तो उस पर आपको जल्दी से समझ आ जाएगी कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है जी। दोस्तों, तो इसमें 2 तरीके हैं, आपने हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, जो तरीका आपको बेहतर लगे आप उसी तरीके से अपने फ़ैन को रोक सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि ये जो हमारे पास सर्किट है चार्जर का, ठीक है, इसमें
एक नेगेटिव जा रहा है बैटरी को और एक हमारा ये पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये सर्किट है, इसमें ये नेगेटिव जो बैटरी को जा रही है। ठीक है, बैटरी को, और ये एक पॉजिटिव जा रही है। तो हम क्या करेंगे जी, फ़ैन के कनेक्शन हम इस तरह से करेंगे कि जहाँ से ये पॉजिटिव निकल रही है, जहाँ से ये नेगेटिव निकल रही है, यहाँ से हम फ़ैन के कनेक्शन करेंगे। अब होगा ये कि फ़ैन हमारा डायरेक्ट चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बैटरी के वोल्ट हर वक्त मिल रहे होते हैं, तो पंखा जो है चलता रहेगा। अब उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे नेगेटिव है इस पर हम एक डायोड लगा लेते हैं, और डायोड इस तरह लगाएंगे हम कि 10 एम्पेयर का डायोड होगा और उसको हम उल्टा लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से उल्टा लगाएंगे। इस तार को हम खोल के, सर्किट से खोल के आगे जो है सीरीज़ में ये डायोड लगा लेंगे। तो उससे ये होगा कि ये बैटरी के करंट से हमारा पंखा नहीं चलेगा, लेकिन जब हम इसे 220 देंगे तो उस वक्त ये डायोड जो है ये बैटरी की तरफ वोल्टेज खोल देगा और बैटरी जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगी, हमारा फ़ैन जो है वो भी चल जाएगा। यानी इस डायोड से, इसको हमने नेगेटिव पर लगाना है। ठीक है, इससे हमारा फ़ैन जो है वो रुक जाएगा। फ़ैन का जो कनेक्शन है वो डायोड से सर्किट की तरफ होगा, बैटरी की तरफ से नहीं करना नेगेटिव का, पॉजिटिव हमारा डायरेक्ट जाएगा। तो ये आसान तरीका है, लेकिन इसमें मसला ये है कि ये हमारा जो डायोड है ये 10 एम्पेयर जो लिखा होता है 10 एम्पेयर, इसमें भी धोखा है, ये 10 एम्पेयर नहीं होता। तो ये डायोड हमारा हीटअप हो जाता है, ख़राब हो जाता है। मैंने बारहा कोशिश की है कि अच्छे वाले डायोड लगाए हैं, लेकिन वो भी कुछ अरसा चलते हैं, 1-2 महीना, उसके बाद फिर ये हीटअप हो जाते हैं। तो ये तरीका जो है वक्ती तौर पर चल जाता है, लेकिन ये इतना कामयाब तरीका नहीं है। अब मैं आता हूँ दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका जो है वो ये करते हैं हम कि हमारा ये जो चापर ट्रांसफार्मर लगा होता है, इसकी रिवाइंडिंग इस तरह होती है। 220 की तरफ हमारे 3-4 कनेक्शन होते हैं, और ये इधर जो है हमारे डीसी साइड पर जो है, मैं इधर लिख लेता हूँ, ये है हमारी एसी साइड। ठीक है जी, एसी साइड। ठीक है, और ये हमारी है डीसी साइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर हम डबल डायोड जो होता है हमारे पास, जो ट्रांजिस्टर शेप का होता है, और हमारे जो चार्जर हैं इसमें 2 लगे होते हैं, एक भी लगा होता है, 2 भी लगे होते हैं, इससे ज़्यादा भी लगे होते हैं। तो वो हम डबल डायोड ले लेंगे, और जो डबल डायोड है ये देखें जी, वो इस शक्ल का है, ट्रांजिस्टर शक्ल का। इसके 3 कनेक्शन होते हैं। ये जो बाहर वाले कनेक्शन होते हैं इसके, इनको हम आपस में मिला देंगे। ये जो बाहर वाले कनेक्शन इनको मिला के हम यहाँ पर लगा देंगे। और ये जो हमारा है, ये वैसे भी आप देखेंगे चापर से ये नेगेटिव की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। अब हमने क्या करना है कि हमारे जो फ़ैन के 2 कनेक्शन हैं, उसका जो पॉजिटिव कनेक्शन होगा वो हम इधर लगा देंगे। ठीक है, फ़ैन का, ये आगे मैं फ़ैन भी लिख देता हूँ, आपको पता चलेगा ये फ़ैन का है। और जो नेगेटिव कनेक्शन है फ़ैन का, वो हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, अब देखें ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव हो गया, ये फ़ैन का हो गया। लेकिन ये भी अभी मुकम्मल नहीं है, हमने इसमें एक और काम करना है। वो ये काम करना है कि हमने ये जो फ़ैन के 2 कनेक्शन हैं, इसके दरमियान में हम एक कैपेसिटर लगाएंगे। ठीक है, और इस कैपेसिटर का नेगेटिव इस साइड पर होगा और पॉजिटिव ज़ाहिर है पॉजिटिव साइड पर होगा। और इसका मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है 50 वोल्ट और 1000 UF, ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, ये मैं इसको एरो के निशान के साथ आपको बता रहा हूँ कि ये कैपेसिटर की वैल्यू होगी। ये 50 वोल्ट का लगाना है, 50 वोल्ट से कम होगा तो ये फिर फट जाएगा। ठीक है, और ये जो है हमारा ये डबल डायोड है जी, इसको मैं लिख लेता हूँ, डबल डायोड, और इसका मैं एरो का निशान कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ये डबल डायोड है। ठीक है, इस तरह से अब ये होगा कि जब हम 220 वाला शू लगाएंगे बिजली का, तो उस वक्त हमारा फ़ैन चलेगा। जब हम बिजली से स्विच निकाल देंगे या बिजली चली जाएगी तो हमारा फ़ैन बंद हो जाएगा, और ये बैटरी से जो है नहीं चलेगा, यानी बैटरी के करंट से फ़ैन डायरेक्ट नहीं चलता रहेगा। और यही हम चाहते हैं कि ये हर वक्त नहीं चलता रहे, बैटरी से नहीं चलता रहे, जब बिजली आए उस वक्त हमारा पंखा चले। तो ये जो है 2 तरीके हैं जी हमारे पास।
एक ये तरीका है जो डबल डायोड और एक कैपेसिटर हम लगाते हैं, और एक ये तरीका है कि हम यहाँ पर सिर्फ डायोड लगा देते हैं नेगेटिव साइड पर। ये मुझे ख़्याल आया कि मुजफ्फरगढ़ से मुझे व्हाट्सएप पर कॉल की है, मैं अब उसका नाम भी बता देता हूँ। शकील साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो यही इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी तवज्जो इस तरफ दिलवाई है, और मैंने सोचा कि ये अब यूट्यूब पर दे दूँ। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन जो है वो भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।